नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल खटखट टोल प्लाजा पर हैं। आज लाइव अपडेट हम दे रहे हैं। फिलहाल खटखट टोल प्लाजा की हालात हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर किसानों ने रोड जाम कर दिया है क्योंकि आज करनाल की बात करें, मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था। वहां पर किसान विरोध दर्ज करवाने के लिए आए थे। वहां पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किसानों पर की और वहां पर खूनी खेल खेला गया। तो यहाँ पर खटखट टोल प्लाजा पर फिलहाल आए हुए थे। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क जाम कर दिया किसानों ने। अभी हमारे पास सुरेश कोथ हैं, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे जो आज की हालात हैं, किस प्रकार रोड जाम रहेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की। तो नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो किसानों पर लाठीचार्ज की गई है, आज ही नहीं पहले भी लाठीचार्ज हुई है किसानों पर। रोहतक की बात करें या अन्य शहर, जब भी विरोध दर्ज करते हैं किसान, हर बार लाठीचार्ज की जाती है। हिसार की बात करें या जींद की बात करें, तो किसान रोड जाम करते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। तो उससे सरकार पर क्या असर होता है? देखिए, बात यह है कि आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ा जा रहा है। यहां हमारे आंदोलन के ये पॉइंट है, सेंटर नहीं है। हमारा निशाना भी दिल्ली सरकार है। हमने कॉल कर रखी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने बीजेपी जेजेपी के जो नेता आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। सबसे पहले तो सरकार के लोग यही बात नहीं समझ रहे कि हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। वो इसको अलग तरह की कार्रवाई मानते हैं। हम मुख्यमंत्री का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा के प्रदेश के किसानों ने आपको मुख्यमंत्री चुन के भेजा। इसलिए भेजा था कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को अगर कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री के सामने हरियाणा की जनता का वकील बन के जाएंगे, न कि मोदी का चमचा बन के। वो उल्टा कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय वो बल्कि मोदी को सपोर्ट दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरे प्रदेश का किसान का ये तीनों का कानून नहीं चाहता, एमएसपी गारंटी चाहता है, बल्कि कहते हैं जो आपका आदेश। इसलिए विरोध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का जहां विरोध की बात है, उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उसका 100% वोट एक किसान का था। एक वोट भी किसान से अलग नहीं उसका। तो हरियाणा प्रदेश का किसान ये देखना चाहता था कि जब भी किसानों को कोई मुसीबत आवे तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी की गोदी में बैठ कर बात नहीं करे, वो किसानों का हक में खड़ा हो। ये दोनों कर्तव्य अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। और इसी विरोध के तहत ये सारी घटनाएं होती हैं। लाठीचार्ज की बात है, देखिए सरकारें जुल्म कर रही हैं, किसान सहन कर रहा है। और प्रजातांत्रिक तरीके से हम शांतिप्रिय हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं और हमारा अधिकार है। संविधान ने हमारे को अधिकार दे रखा है। हमारे चुने हुए नुमाइंदों को हम कानून के दायरे में रह करके विरोध कर सकते हैं। मगर ये सत्ता की घमंड में चूर होकर के किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान को चार्ज करने का मामला पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार लाठीचार्ज हुई है। आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए रोड जाम किया गया है, फिर गिरफ्तार किए गए किसानों को वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे क्या फायदा होता है किसानों को? किसान का फायदा नुकसान नहीं है। आप मैंने पहले बताया, इससे हमारे सेंटर वहां है, यहाँ सेंटर नहीं है। हमने फोकस वहां रखना है। ये विरोध तो हम एक रणनीति के तहत करते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब वहीं पर करनाल में एक वीडियो वायरल होती है। वहाँ के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम की वीडियो वायरल होती है। पहले से एक प्रोग्राम फिट किया गया था कि किसानों का सिर फोड़ना ही फोड़ना है। तो किसान उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसकी जांच की भी मांग करेंगे। और किसान के सिर पे या शरीर पे पड़ी गई एक एक लाठी का हिसाब होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर फिलहाल फोकस हमारा मोदी के खिलाफ ही हम आंदोलन लड़ रहे हैं। ये हमारे आंदोलन की दिशा भटकाने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की थी। अब जो कार्रवाई की गई है, ये 5 तारीख की हमारी रैली को डिस्टर्ब करने के लिए की गई है। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जिस प्रकार आज अफगानिस्तान की घटना हो रही है सामने, आज करनाल की घटना है, मीडिया अफगानिस्तान की घटना को दिखा रहा है बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो ये घटनाएं हैं, जो मुद्दे हैं किसानों को, वहीं दबाने का काम करता है। मीडिया का जो फ्रंट लाइन मीडिया जिसको बोलते हैं, वो अभी अभी किसानों की बात नहीं, इस देश के अंदर चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, दिखाएगा नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आएगा, आ रहा है, उन्होंने दुर्व्यूहीकरण करना है। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर देश की जनता को बांटना है। वो बांट करके अपने पैसे कमाते हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये यहाँ हरियाणा के अंदर कितना बैंकर लाठीचार्ज हो या देश के अंदर कितना ही तालिबानीकरण हो, वो नहीं दिखाएंगे। वो अफगानिस्तान का तालिबानीकरण। आपसे आखिरी सवाल है, 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है, कोई चुनाव पर असर डलेगा इस पंचायत का? देखिए,
कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। वो ओपनिंग करेगा जीतने के लिए, हम ओपनिंग करेंगे हराने के लिए। हमारा काम अपने भाईचारे में अपनी अपील लेके जाना है। हम किसानों को बताएंगे अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हमारी जड़ फसल को और नस्ल को समाप्त कर देगी। हमारा काम है फल देना, तो परमात्मा का काम है, मानना ना मानना उत्तर प्रदेश की जनता का काम है। हमारा काम कर्म करना है। हम हर घर में अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हरियाणा से किसान जाएंगे मुजफ्फरनगर बिल्कुल जाएंगे, बीजेपी का विरोध दर्ज करने के लिए। लाखों किसान जाएंगे, एक दो नहीं लाखों किसान जाएंगे। लेकिन जब 2024 में चुनाव होंगे हरियाणा में, क्या यूपी से किसान आएंगे हरियाणा में? बात ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया, बात ये नहीं है। हमारा मकसद नहीं है राजनीतिक, हमारा मकसद किसानों के मुद्दे हैं। ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषा समझता है, हर समय इलेक्शन मोड में रहता है। इसलिए जिस तरह की वो भाषा समझता है हमने उसी तरह की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर ये कल मान जाता है 5 तारीख की रैली में, हम तो नहीं जाएंगे। अगर मोदी से कोई बैर नहीं है, कानून से बैर है। सिर्फ किसानों के मुद्दे चाहिए हमें। मोदी पहला आदमी नहीं है ये किसान लाने वाला। 2012 में कांग्रेस भी ला रही थी। 1994 के अंदर WTO में साइन हुए थे, उस समय उदारीकरण के नाम से नीतियां लाई गई थी। हमारा मात्र कुर्सी से लड़ाई है, मोदी से नहीं। मोदी उस कुर्सी पे बैठ करके तानाशाही रवैया अपना रहा है, किसानों की मजदूरों की आवाज नहीं सुन रहा। ये विरोध है हमारा। इसलिए नहीं कि मोदी कुर्सी बैठा है, इसलिए कि वो आप कुर्सी बैठ के गलत कानून बना रहे। इसलिए 9 महीने का समय हो गया किसान आंदोलन को, सैकड़ों किसान भी शहीद हो गए हैं, लेकिन आज भी हालात वही हैं जिस प्रकार आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। नहीं है अपने लग, हमें पता है, हमें पहले ही पता था लंबा चलेगा आंदोलन। आज भी हमें पता है आंदोलन, क्योंकि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं 6,800 करोड़ रुपये मात्र इसलिए लगा दिए मोदी है तो मुमकिन है ये बात कहलवाने के लिए पूरे देश की जनता। बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी बड़ी रकम मात्र मोदी को ब्रांड बनाने के लिए लगा दिए। और इस किसान आंदोलन मोदी की सारी पोल खोल दी। भैया मोदी पूरी तरह जनता किसान और मजदूर के खिलाफ है, ये पहले तो नहीं जानते थे ना। तो ये इतना जल्दी मानने वाला नहीं है जिन्होंने इतना पैसा लगा रखा। घमंडी आदमी है। घमंडी आदमी कब मान्या करा, जो नाश हो ले सारा। रावण कद मान्या था, जो सारा परिवार मर लिया, जो मान्या था। धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं खटका टोल प्लाजा की लाइव अपडेट है। अभी हमारे साथ है जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष थे सुरेश कोथ। काफी चर्चा में रहते हैं सुरेश कोथ अपने भाषण के कारण, क्योंकि बहुत ही एक्टिव रहते हैं किसान आंदोलन में शुरुआती दिन से ही है। हम बात करें इनकी जवानी के समय से ही ये किसान आंदोलन में है। अभी फिलहाल हम बात करें, पूर्व में इन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था हिसार लोकसभा से इनेलो पार्टी से। तो अभी हम फिलहाल आपको लाइव अपडेट दिखाते जो खटका टोल प्लाजा के हालात हैं। हमारे यहाँ पे राइट साइड देख सकते हैं, अभी जो ट्रक हैं अभी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जाम लगा दिया है। जहाँ पर बात करें खटका टोल की या अन्य टोलों की, पूरे हरियाणा में जाम ही जाम लगा दिया किसानों ने, क्योंकि लाठीचार्ज हुई है किसानों पर। इसलिए सभी किसानों को दुख है। जब तक माना जा रहा है कि जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक रोड नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि 15 या पता नहीं 17 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया करनाल में। अभी किसान नेता का कहना था कि अभी मीटिंग चली हुई है और मीटिंग के बाद जो आदेश आता है उसके आदेश के तहत हम कार्रवाई करेंगे आगे की। तो साथियों खटका टोल प्लाजा पर आए हुए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खटका टोल प्लाजा से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।